नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी के कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, अगहन मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती थी। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती कि माँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी के वहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपने माँ को रोजाना समझाती थी, पर उसकी माँ नहीं मानती थी। वह चिढ़ जाती थी और अपने बेटी से कहती कि तेरी शादी काले कुत्ते से कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती है, अब तेरी शादी का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुनी। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई वह लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ बहुत खुश हुई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता व पीछे पीछे लड़की चलती जा रही थी। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन वह उसकी गंदगी पोंछती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों जन स्वर्गलोक पहुंच गए और धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह आराम से स्वर्गलोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई। धर्मराज जी ने उसे पहचान लिया और उसे सोने का पोरसा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। अब उसी दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी, लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिए। सब में मृत लोक से आए हुए प्राणी थे। सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और उसकी आंख में चाकी का कीला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहने लगी, यह आपकी सास हैं, इनको एक बार मृतलोक में भेजिए और उनको याद दिलाइए कि धर्मराज जी का नित्य नियम निभाकर उद्यापन करके आवे। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृतलोक में भेजा और उससे कहलवाया कि तुम धर्मराज जी का नित्य नियम निभाकर उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी और 13 दिन बाद मकर संक्रांति आई, तब उसने उद्यापन किया। तेरे पाँव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेट, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा डोरी, कथा का किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पावड़ी, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर कहानी सुनकर धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया। वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर दक्षिणा भी दी। उनको अपने मीठे वचन से विदा किया। धर्मराज जी का उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उस बुढ़िया के सारे पाप नष्ट किए, उसे स्वर्गलोक दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।